जब भगवान किसी पर द्रवीभूत होकर के करुणा करने लगते हैं, ध्यान से सुनो पीछे वाले बच्चों, ध्यान से सुनो, शांत रहो, आपस में बात मत करो। और जब भगवान दया करते हैं किसी जीव पर तो उसे भगवान की कथा प्राप्त होती है। पढ़ते हो ना, स्कूल में जाते हो, स्कूल में टीचर क्या सुनाता है? थ्योरी सुनाता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराता है, यही सब होता है स्कूल में ना। तो ये कथा में जो होता है वो थ्योरी होती है। उस कथा को सुन करके हम अपनी लाइफ में जो एक्टिविटी करते हैं उसको प्रैक्टिकल। कथा में जैसे कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यहाँ से बताया गया कि भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु के चरणों में, अपने बड़ों के चरण में मत्था रखकर प्रणाम करते हैं। तो वही सुन करके हम जा करके उसको जीवन में अपने फॉलो करते हैं। और भगवान जब द्रवीभूत हो जाते हैं, जब भगवान द्रवीभूत होकर के जीव के ऊपर करुणा करके उसका उद्धार करना चाहते हैं, तब भगवान उसे अपनी भक्ति में लगाते हैं। बोले एक कुल में अगर एक भक्त पैदा हो जाता है तो अपने 27 पीढ़ी को तार देता है। अगर एक भक्त हो गया, एक डॉक्टर इंजीनियर हो सकता, तारे की ना तारे, वो तो अपने ही छोला भरने में लगा रहता है। लेकिन अगर एक भक्त होगा तो आपकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो भगवान जिस कुल पर, जिस व्यक्ति पर कृपा करते हैं उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्ति मिलती कैसे है? भक्ति सत्संग से मिलती है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति महारानी जो है वो स्वतंत्र हैं, वो किसके घर में जाना चाहेंगी उनका वर्णन वो खुद करती हैं। कभी वो रविदास के घर में चली जाती हैं, कभी वो कबीर के घर में चली जाती हैं, कभी धन्ना जाट के घर में चली जाती हैं और कभी गोस्वामी जी के घर में चली जाती हैं। तो भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुणों की खान है भक्ति महारानी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, जिसके अंदर भक्ति आने लगती उसके अंदर सारे गुण स्वतः आने लगते हैं और ज्ञान वैराग्य भी उसके अंदर समाहित होने लगता है। लेकिन भक्ति मिलेगी कैसे? भक्ति बिना सत्संग के
नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, तारों की झिलमिल में, ओ तारों की झिलमिल में मेरे शाम का बसेरा है, तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान को खोजोगे कहाँ? न अहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च औ यत्र गायन्ति मम भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं क्षीर सागर में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, तो प्रभु आप वास कहाँ करते हैं? यत्र गायन्ति मम भक्ता, जहाँ मेरे भक्त बैठ करके मेरे गुणानुवादों को गाते रहते हैं, वहीं पर मैं उनके हृदय में बैठ करके अपने गुणानुवादों को सुनता रहता हूँ। इसलिए भगवत प्राप्ति का अगर कोई सरलतम साधन है, देखो हम लोगों को आखिरी हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, चाहे जितना बेटी बेटा डांगर सब कुछ कर लो, घर द्वार, लेकिन इस समय माता जी क्या लगता है? अब यही लगता ना कि भगवत प्राप्ति हो जाए आखिरी में। पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है? पूरे जीवन का लक्ष्य व्यक्ति के भगवान का भजन होता है, और वही व्यक्ति इस जीवन में सफल होता है जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। नहीं काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाई। अगर व्यक्ति बाद में उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो उसका पूरा जीवन बेकार। अपने घर को सेट करते करते व्यक्ति एक दिन सेट नहीं हो पाता और वो चला जाता है। तो जीवन का सार का है, इस जीवन का सार बस भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं पार्वती को। बड़े भाव से सब लोग सुने। इस जीवन का सार क्या है? केवल और केवल भगवान का नाम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सच हरि भजन जगत सब सपना, जग हरि भजन सजद सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, जग हरि भजन सजद जप सपना। भगवान भोलेनाथ कहते
कहते हैं, हे उमा, मैंने अपने जीवन का अनंत रूप कालों का जो मेरा जीवन है, उस जीवन का मैं अनुभव बता रहा हूँ तुमको। जैसे बड़े बूढ़े जो होते वो कहते नाना ये मेरा अनुभव बोल रहा है, वो मेरे अनुभव, जीवन का अनुभव क्या है उमा? मेरे जीवन का अनुभव बस यही है कि भगवान का नाम ही सत्य है और सारा जगत जो है वो सब स्वप्न के समान दिख रहा है। आज हम हैं, फिर कल हम नहीं है, जैसे ही हम जाएंगे ये जगत मोह निशा सब शोभ निहारा और देखे ही स्वप्न अनेक प्रकार। जिस प्रकार हम स्वप्न में जब सोते हैं तो अनेक प्रकार के सपनों को चल देखते रहते हैं और उन सपनों में कभी हम रोने लगते हैं, कभी हम गिर जाते हैं, कभी हमारे साथ नाना प्रकार की घटनाएं, लेकिन जैसे ही उठते हैं तो सब नॉर्मल हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ कह रहे, भगवती ये मोह निशा में सब सो रहे हैं और सो करके ये भगवान की माया जो है स्वप्न रूपी हमको दर्शन करा रही है। भगवान इससे मुक्ति कैसे होगी कलिकाल के जीवों का? कलिकाल के जीवों का उद्धार कैसे होगा? फिर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है। इस घोर कलिकाल में कोई चाहे कि बैठ करके साधना कर ले, तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, नहीं तो सोचो एक छोटा सा सत्यनारायण व्रत कथा है। कई ऐसी माताएं होंगी जिनके घर में आज तक सत्यनारायण कथा पूरी ही नहीं होगी। तो उन व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा? उन व्यक्तियों का उद्धार केवल भगवान के नाम का, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही प्यारा। अगर माताओं से कह दो कि 2 घंटा बैठ कर भगवान का ध्यान करो तो वो ध्यान नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की कथा में आकर के जब 3 घंटा बैठती हैं, रामचरित मानस नित गावा, रामचरित मानस निज गावा, रामचरित मानस नित गावा, रामचरित मानस निज गावा। बसी वैकुंठ परम पद पावा, बसी वैकुंठ परम पद पावा, बसी वैकुंठ परम पद पावा, बसी वैकुंठ परम पद पावा। जब भगवान की कथा में भक्त आकर के बैठता है, भगवान की कथा को सुनता है, सुनने के बाद जब घर पे जाकर के गाता है, जो सुनती गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पादो जय मधुवीर पद पादो जय मधुवर, दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि। जो भगवान की कथा को कहता है, सुनता है, गाता है और समझता है, वो परम पद को पा जाता है, भगवान के पद को पा जाता है। आखिरी दिन में आखिरी शिक्षा यही सुन लो। और जो भगवान की कथा में कथायाम निश्चलामती, कथा में भगवान के बैठ करके सारे जगत की माया को छोड़ करके भगवान की कथा में बैठता है, सादर सुनहि ते तरहि नर, सादर सुनहि ते नर, सादर सुनहि ते तरहि नर,
बिना जलयान, भव सिंधु बिना जलयान, भव सिंधु बिना जलयान। सादर सुनहि ते तरहि नर, जो भगवान की कथा को आदर पूर्वक सुनता है वो तर जाता है। 3 घंटा बैठ करके 7 दिन अगर आपने अपना मन वचन कर्म से भगवान की कथा में दिया होगा तो ये बात पक्का प्रमाण मान लो कि आपका उद्धार अवश्य होगा। भव सिंधु बिना जलयान, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।